नमस्कार, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान किताब का 9वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। इस अध्याय में हम आम जनता के लिए जो आधारभूत सेवाएं चाहिए वो राजस्थान में किस प्रकार है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं स्वास्थ्य आदि। आम जन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं किस प्रकार उपलब्ध करवाई जा रही है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली आधारभूत सुविधा है शिक्षा। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा है वो मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं का विकास करती है, उसके अलावा मनुष्य में चारित्रिक व व्यक्तित्व विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का मुख्य माध्यम है। शिक्षा का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सफलताएं प्राप्त करनी है, समाज और देश के विकास में अपना योगदान देना है, तो उसको शिक्षा प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। जो सामान्य विद्यालय हैं उनके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग है, उसके अंतर्गत भी राज्य सरकार ने कुछ विद्यालय खोल रखे हैं, वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान, इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान हैं। स्कूली शिक्षा के अलावा राजस्थान में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी स्थित है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। ये जो अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बताता है। यहाँ पर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने में अभिभावक की जिम्मेदारी भी निश्चित की गई है। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुविधाएं बच्चों को विद्यालयों में उपलब्ध करवाई जा सके, इसके प्रति राज्य सरकार हमेशा प्रयास करती रहती है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राज्य में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के साथ विविध प्रोत्साहन, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास और भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। यहाँ पर राज्य सरकार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के अलावा अनेक प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाती हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को पुरस्कार, छात्रवृत्ति या छात्रावास और भोजन व दुग्ध की सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं। बेहतर शिक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बालिकाओं के लिए जो अपनी कक्षाओं में 10वीं 12वीं में अच्छे अंक लाती हैं उनके लिए अनेक प्रकार के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अब है साक्षरता। साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत 66.11 रहा, जिसमें पुरुष साक्षरता 89.19% और महिला साक्षरता 52.12% रही। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता है वो 89.19, जबकि महिलाओं की साक्षरता है वो 52.2% है। तो महिला और पुरुषों की साक्षरता में राजस्थान में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अब अगली आधारभूत सुविधाएं स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल आदमी का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही नहीं है, बल्कि उसका मानसिक रूप से, सामाजिक और बौद्धिक रूप से भी स्वस्थ होना माना गया है।
इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किया जाता है। तो राज्य सरकार का मुख्य संकल्प क्या है? सबके लिए स्वास्थ्य। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाती है। स्वास्थ्य सुविधाएं, राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। ये आबादी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही, जिसमें 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो राज्य सरकार द्वारा 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं लोगों की स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध करवाई जाती हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जल्द ही राजस्थान में कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। अब है स्वास्थ्य योजनाएं। राजस्थान में नागरिकों के स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कुछ योजना है। इस प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों का नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही यह प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है। स्वास्थ्य विभाग है वो राजस्थान में औषधि नियंत्रण संगठन का कार्य करता है। यह विभाग, स्वास्थ्य विभाग है वो दवाइयों के विक्रय का लाइसेंस देता है, दवाई बनाने का लाइसेंस देता है। इसके अलावा कोई प्रतिबंधित दवाइयाँ होती है तो उनकी सूची भी ये विभाग जारी करता है। अगली आधारभूत सुविधाएं संचार एवं डाक सेवाएं। वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग आता है। इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों को आदान प्रदान करते हैं। संचार के माध्यमों में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में कोई संदेश या अपने विचार आदान प्रदान करते हैं तो वो संचार कहलाता है। तो संचार के वर्तमान में कई प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। उनमें से प्रमुख इस प्रकार से हैं: टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित संसाधन है। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इंटरनेट है, इसने ये जो संचार सेवाएं हैं इनमें एक आधुनिक क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुसार राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है एवं सूचना एवं तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों और सीमाओं को तय करता है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग, ये विभाग है, ये संचार के साधनों में नवीनतम कोई अगर बदलाव आ रहे हैं तो उनके अनुरूप राज्य में तकनीकी विकास का प्रयास करता है। अब है डाक सेवाएं। संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेशों और सामग्री को आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। संदेशों, सूचनाओं और विविध सामग्री को भौतिक तथा वस्तुगत रूप में आदान प्रदान करने अथवा एक दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। तो डाक सेवा का मुख्य कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को भौतिक वस्तुएं या कुछ लिखित सामग्री, संदेश या सूचना है वो पहुंचाई जाती है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। ये जो विभाग है डाक सेवा वाला, ये भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे 3 पारंपरिक साधन हैं। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक
भेजी जाती हैं, बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो डाक विभाग में सूचनाएं प्रेषित करना यानी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के अलावा बचत खाते खोलने और मनी ऑर्डर की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की जाती है। तो डाकघरों में आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता भी खुलवा सकते हैं, जो बेटियों के लिए होता है, और 5 साल की उम्र से पहले यह खाता खुलवा लिया जाना चाहिए। और इस खाते की जो राशि है वो बच्चे की पढ़ाई और शादी के लिए काम में ली जा सकती है। अब है बैंक सेवाएं। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती हैं। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंक में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक व ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। तो जितने भी बैंक काम करते हैं सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन काम करते हैं। बैंकों का मुख्य काम होता है लोगों की जो राशि है उसको बैंक में जमा करना और उसके बदले में ब्याज देना, या फिर कोई बैंक से ऋण लेता है तो उनको ऋण उपलब्ध करवाना और जो ऋण लिया उसके बदले में लोगों से ऋण के साथ साथ ब्याज भी प्राप्त करना, ये बैंकों का मुख्य कार्य होता है। अगली सेवा है परिवहन सेवा। राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। किसी भी राज्य के लिए अगर आपको औद्योगिक विकास करना है या व्यापार की दृष्टि आपको मजबूत होना है तो आपके लिए परिवहन व्यवस्था का होना अति आवश्यक हो जाता है। राजस्थान में सड़क, रेल एवं वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध है। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है, तो राजस्थान में किसी प्रकार का कोई बंदरगाह नहीं है और सबसे नज़दीक बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह गुजरात में, ये राजस्थान का सबसे नज़दीकी बंदरगाह है। सड़क परिवहन। राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ था। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर एवं न्यूनतम धौलपुर में है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो सड़कों की लंबाई है वो जोधपुर जिले में और सबसे कम लंबाई है वो धौलपुर जिले में। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71 B है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 5 किलोमीटर लंबा है। अगली परिवहन है रेल परिवहन। रेल परिवहन माल परिवहन एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी रेल सेवा है वो माल ढोने और यात्रियों का परिवहन करने दोनों ही दृष्टि से एक महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन उत्तर पश्चिम रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे एवं 5 मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। अगला परिवहन है वायु परिवहन। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा व अजमेर इन जिलों से वायु परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो जयपुर में ही स्थित है। राज्य में 5 हवाई अड्डे बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा भारतीय वायुसेना के अधीन है। तो ये जितने भी हवाई अड्डे हैं ये भारतीय वायुसेना के अधीन है, यह भी जाने। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। तो राजस्थान में जो पहली रेलगाड़ी है वो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। अब है शब्दावली। बौद्धिक, बुद्धि से संबंधित। बौद्धिक यानी बुद्धि से संबंधित। व्यापक, बड़ा यानी विस्तृत। पारस्परिक, आपसी, एक दूसरे से संबंधित। जीविकोपार्जन, जीने के लिए कार्य करना। जीविकोपार्जन का मतलब जीने के लिए जो हम कार्य करते हैं वो जीविकोपार्जन कहलाता है। अब आगे हैं पाठ के अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है कोष्ठक का 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है। तो राजस्थान का कुल साक्षरता प्रतिशत है
66.11। तो कोष्टक में आ जाएगा स। ये पुरुष साक्षरता है और ये महिला साक्षरता है। दूसरा प्रश्न है 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं। तो ये 108 निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा से संबंधित आपातकालीन सेवाएं, तो कोष्टक में आ जाएगा ब। अब आगे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए, उनकी हमें पूर्ति करनी है। पहला रिक्त स्थान है राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है, NH 15 एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71 B। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 5 किलोमीटर लंबाई इसकी। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का मुद्रा का व्यवसाय करती है। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किन जिलों में स्थित है, नाम लिखिए। हमें उन जिलों के नाम बताने हैं जहाँ पर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्थित है। तो इसका उत्तर होगा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। इन जिलों में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्थित है। दूसरा प्रश्न है स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न में हमें स्वास्थ्य का अर्थ बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। तो यहाँ पर इसने स्वास्थ्य का अर्थ व्यापक रूप में बताया गया है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा मानसिक, सामाजिक व बौद्धिक रूप से व्यक्ति का स्वस्थ होना आवश्यक है। अब है लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है बैंक से आप क्या समझते हैं। हमें यहाँ पर बैंक का अर्थ बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है, यानी मुद्रा का लेन देन करती है, मुद्रा का बिजनेस करती है, वो बैंक कहलाती है। दूसरा प्रश्न है संचार से आप क्या समझते हैं। संचार के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं। हमें यहाँ पर संचार का अर्थ बताते हुए उसके प्रमुख साधनों के बारे में बताना है। संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझा जा सकता है। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संदेशों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राफ, इंटरनेट इसके प्रचलित संसाधन हैं। बढ़ते हुए सूचना एवं तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। जब से ये इंटरनेट का प्रचलन बढ़ा है तो सूचना एवं तकनीकी का जो ज्ञान है उसमें एक अलग से नई क्रांति ला दी है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने 9वें अध्याय को पढ़ा। अगले वीडियो में अगला अध्याय पढ़ेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।